आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से उसने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा और अपने अपने परिवारों में रखा, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करके पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद 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 है महान और सामर्थी परमेश्वर। हे करुणा निधान, हे शांति के राजा, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जितनों ने मुझे ढूंढा उन सब ने मुझे पाया प्रभु जी। प्रभु भोर के सुंदर समय प्रभु प्रत्येक जन आत्मा में प्रभु जितने लोग इसे सुने उनके हृदय को छू लेना प्रभु, ताकि ये वचन उन सबके हृदयों में काम करने पाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जो इस वचन को सुने ये उसके जीवन में उसके मार्ग का दीपक हो प्रभु, परेशानियों से, दुखों से, चिंताओं से छुटकारा देने वाला प्रभु। मेरे राजा, तेरा वचन ही प्रभु जी एक मजबूत रास्ता है प्रभु जी, जो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है प्रभु। ये सीधा मार्ग है प्रभु, इसलिए पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय को छू लेना प्रभु जी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ, मैं शेयर करता हूँ ताकि मैं बाइबल पढूं, सब लोग बाइबल पढ़ें। जो मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। बाइबल पढ़ना एक विश्वासियों के लिए एक उपहार है परमेश्वर का, लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं ऑलरेडी पहले से, वो और ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ये अंत का समय है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। उस वक्त हमें परमेश्वर का ज्ञान ही है जो उसके संग लेके जाएगा। और आज तारीख है 6/3/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 10 अध्याय का 1 से लेकर 31 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदान के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने की उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उसको उत्तर दिया, मूसा ने उन्हें आज्ञा दी है। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्याग पत्र की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह लिखी है, पर सृष्टि से आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने उसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोगों ने बालकों को उसके पास आने लगे और उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और
तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धन के प्रवेश करने से धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई से नक्के से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या बाल बच्चों या खेत को छोड़ा हो और इस समय 100 गुना ना पाए घरों में भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से हैं जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें सिखाता है। पहली चीज उसने बोला, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। दूसरी चीज, फरीसियों ने कहा कि आप अगर पत्नी को त्याग पत्र देना है, उसको अलग करने के लिए मूसा ने लिखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारी कठोरता के कारण लिखा गया, क्योंकि जिसको नर और नारी करके परमेश्वर ने जोड़ा, तुम उसे अलग मत करो। क्योंकि जैसा लिखा गया है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा, इसी तरह पत्नी के लिए भी आज्ञा है, वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पति से मिली रहेगी। और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। एक जगह लिखा हुआ है कि अगर पत्नी अलग हो सिवाय व्यभिचार के कारण, पति उसको और किसी कारण ना छोड़े। इस विषय पर दूसरा, एक धनी युवक आया जिसने कहा कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। ये उत्तम गुरु प्रभु यीशु ने कहा उत्तम एक ही है, परमेश्वर। उसने अपने आप को उत्तम होने से साफ मना कर दिया, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद भी अपने आप को कम किया। ये शब्द बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ एक बार कहा मैं नम्र और दीन हूँ, सचमुच में ये शब्द बताते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और उसने तीसरी चीज, पांचवी चीज ये बोली कि चेलों ने चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। धनी का भी नहीं हो सकता, दूसरों का भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मनुष्य से वश से बाहर की चीज है, और लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम अपने चाल चलन पर ध्यान देंगे ताकि हम रह ना जाएं। तो आज का वचन में हमने 4-5 चीज़ों को ध्यान किया। मैं आशा करता हूँ आप कभी भी इस वचन को सुनेंगे किसी प्रभु के दास के मुंह से, तो ये हमारे जीवन में काम करेगा। दिन भर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे संग रहे, हमारे चाल चलन और उठने बैठने से, ताकि हम उद्धार पा सकें। और जितने मेरे भाई उद्धार पाए हैं वो सब परमेश्वर के प्रेम में लिपटे रहे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।